जरा सुनिएगा। उन्होंने मंजूर होया 23 साल मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज से कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी थी, बड़ा माइक को हिला के, माइक को फेंक के बोला था और कसम उठा के बोला था कि अगर मैंने इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया इकोनॉमी में तो मेरा नाम बदल देना। इस दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? हाँ, तो शरारत करने के लिए आया था। अच्छा। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है? हाँ। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। जैसे इंडिया से बहुत टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, मईशत में आ गए हैं, फिर ये उनको ललकारे ये क्या मैं उनको पीछे छोड़ दूंगा, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। माइक 2-4 लाए, उन्होंने कहा मियां साहब ने की कर। पाकिस्तान इंडिया से तो हारा ही हारा, लेकिन जो मैं एक क्लिप बार बार सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा ना, उस क्लिप को देखने के बाद एज अ पाकिस्तानी कसम से शर्मिंदगी फील हो रही है। जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं उन सारों ने रिटायरमेंट ले ली, पीछे बचे ही हमारे इतने बेकार प्लेयर्स, ना तो वो प्रैक्टिस करने ना तो कुछ। मैं इस्तेकबाल किस चीज का, उन लोगों का जीत के आए वहाँ से, कुछ नहीं जीत दो। अब अभी भी ये बस इस चीज पे बैठे रहते हैं, फलां टीम मैच हारेगी तो पाकिस्तान की जगह बन जाएगी। क्यों भाई, वो इतने वेलेंगे, वो आपके लिए हारते रहे, आपके लिए जगह बनाते रहे। आप इसमें भी जिस तरह टीम इंडिया रोहित शर्मा के जो अंडर थी उसने स्ट्रीक ली, T20 में भी जीत गए, इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी लग तो वैसी ही रही है, लेकिन मैं फिर भी दुआ गो पाकिस्तानी के तौर पे पाकिस्तान तो बाहर हो गया नहीं, लेकिन फिर भी मैं हूँ। दोस्तों, इंडिया सिक्योरिटी के लेकर पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं गया और यह पाकिस्तान साबित करना चाहता था कि, और हरदम बीसीसीआई से बोलता था कि ये 2025 का पाकिस्तान है और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पहले भी भिखारी था और आज भी भिखारी है। दरअसल बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच मैच हो रहा था, तभी पाकिस्तान के एक युवक और एक तस्वीर को लेकर बीच ग्राउंड में घुस जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी ताकती रह जाती है। बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं क्योंकि पाकिस्तान में हमला हरदम होते रहता है और पाकिस्तान में आतंकवादी भी रहते हैं। इसी के लेकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डर गए हैं और पाकिस्तान के भिखारी पीएम नवाज शरीफ पाकिस्तान के पब्लिक से यह वादा किए थे कि हम इस बार जीत जाएंगे तो इंडिया से बहुत आगे चल जाएंगे। तो ये देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इन भिखारी नवाज शरीफ को कितना इज्जत देते हैं। बोला था और कसम उठा के बोला था कि अगर मैंने इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया इकोनॉमी में तो मेरा नाम बदल देना। और फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी जब स्टार्ट होनी थी उससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने ये बोला था अपनी टीम को, बाबर आजम को, शहीन को, कि आप किसी से भी हार जाओ लेकिन इंडिया से नहीं हारना। इंडिया से भी हार गए और इकोनॉमी में भी पीछे छोड़ा या नहीं छोड़ा। क्या अब शहबाज शरीफ साहब अपना नाम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? पाकिस्तान की आम पब्लिक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आजकल बड़ी वायरल है जी, मैंने अगर इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया, माइक साथ फेंक के पीछे दूर कहा कि मेरा नाम बदल देना। तो सही कह रहे हैं वो। अच्छा। उनका तो हर दौर में यही है, एक सियासी एक्टर है माशाल्लाह से वो। अच्छा। ये तो उनके लिए एक फेवरेट उनका पोज होता है, माइक पकड़ के फेंकना और डायलॉग मारना कि जरदारी को मैंने घसीटा ना सड़कों पर तो मेरा नाम बदल देना। इंडिया को पीछे अब इंडिया को इकोनॉमी में कैसे छोड़ेंगे? हम लोग खुद फकीर हैं। अच्छा। खुद फकीर मुल्क है, खुद हम कर्जों पे पल रहे हैं, ज़कातों पे मुल्क पल रहे हैं। कहाँ से हम उनकी इकोनॉमी को हम पीछे छोड़ सकते हैं? पहले ये बताएं। विजन तो देखे ना उन्होंने दिया, तो इसमें क्या गलत बात है आपके ख्याल से? पहले खुद तो जनाब अमल करें, जो है। इतने प्रोटोकॉल इतनी महंगी गाड़ियों में फिर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपने भी इसका जवाब देना है कि मतलब हम ये कह दें कि हमने आगे जाना है, हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। इंडिया से साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, ग्रैनल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह है कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। पूअर सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें
कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अभी इंडिया बात कर ही रहा था और ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई है, और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही हैं उसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ लें, टीएलपी कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म के। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है, वो ये है कि जहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गूमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहाँ पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूँ कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहाँ से सारे दुबई जलालत सर जलालत होती। 29 साल अनमिच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं, बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि राजेंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपनी लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ओडीआई हुआ था, इंडिया में इतने बड़े होते हैं, वहाँ पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया ऑलरेडी इस पे काम करा। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने। ये तो पे देखिए फ्रस्ट्रेशन ना हम सबके अंदर बहुत भरी हुई है, क्योंकि हम उनके साथ इमोशनली अटैच्ड है। क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिसके साथ ना हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हमें देखना पसंद है। फैंस ने, मैं कहती हूँ, जो इंडियन प्लेयर्स के नारे लगाए हैं उनको लगाने चाहिए थे, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स अपने लिए नहीं खेलते, अपनी टीम के लिए खेलते हैं, वो सेल्फिश नहीं होते। और जहाँ तक बात बाबर आजम की, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हर कोई टारगेट करता है कि ये कैसा किंग है, ये तो लिंग है, ये किंग नहीं है, ये कुछ भी। बाबर आजम ने खाली टीम में काम नहीं किया, सब ने किया है। अगर बाबर आजम को निकाल दें तो बाकी 9 से 10 प्लेयर्स हैं, वो सैलरीज नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए है। बाबर आजम अगर अकेला टीम से निकालें तो बाकी उन्हें नहीं खेलना, क्या है, बाबर आजम की साइड ड्यूटी के उसने खेलना है। मैं कहती हूँ इन सबको, अगर आपने बाबर आजम को बीच में शामिल करना तो इन सबको निकालो, न्यू टीम बनाओ, क्योंकि हम लोग ना हार के अब थक चुके हैं। हम हमेशा अटैच होते हैं, हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं, हर जगह हम इनको सपोर्ट करते हैं, बट ये हमें हमेशा हमारा नाम गंदा करते हैं मुल्क का। तो बहुत गुस्सा हूँ मैं इस चीज़ पे। लेकिन क्या वजह है, क्यों हर दफा ही क्यों हारते हैं हम? इंडिया के साथ T20 सीरीज खेली थी हम लोगों ने उनके होम ग्राउंड में, वहां पर भी हार गए। अब दुबई में जाकर हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे, नई शर्ट्स बनाई थी चैंपियंस ट्रॉफी जिस पर लिखा हो, फिर भी हार गए। इतने सपोर्ट की, इतनी दुआएं की, इतने नारे लगाए, फिर भी हार गए, क्यों? पता है क्या बात है, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, तो हम लोग ना दुआएं करना बहुत शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान जीत जाए। पाकिस्तान अपने परफॉर्मेंस पे तो कभी नहीं जीता, सिर्फ अगर कभी जीतता भी तो हमारी दुआओं की वजह से जीतता है। उसके अलावा किंग जो है, ये कोहली जो है, कोहली खेलता है, वैसे तो